नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी ने बहुत अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाया होगा और उसके पहले दशहरा। तो ये जो फेस्टिव सीजन है अब समापन पर है और अब हमारी दृष्टि जो है वो जाती है वर्ष 2024 पे कि वर्ष 2024 किस तरह की सौगातें, किस तरह की चीज़ें अपने में समेटे हुए है। और जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि वर्ष 2024 में या नए वर्ष में हम एक वीडियो नव वर्ष के बारे में जनरल डालते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह की बातें नव वर्ष में होने वाली हैं और क्या क्या बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, किस तरह की ग्रह स्थितियां रहेंगी। और वर्ष 2024 के बारे में भी हम आज इस वीडियो में उसी तरह की बातें आपको बताएंगे। और खास करके वर्ष 2024 जबकि चुनाव का वर्ष है तो ये और भी ज़्यादा रुचिकर हो जाता है। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे राशिफल भी आपको बताया जाता है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। हर राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाते हैं, जो कि अब आने वाले समय में हम आपको बना करके आपके सामने पेश करेंगे। मेष से लेके मीन राशि तक के लोगों का भविष्य फल। तो आज का ये जो वीडियो है ये वर्ष 2024 की ग्रह स्थितियों, नव वर्ष की कुंडली की एनालिसिस और साथ ही वर्ष भर जो ग्रहों की विशेष परिस्थितियां बन रही हैं उसकी भी हम बात करेंगे। और कौन सा समय जो है वो ज़्यादा अलर्ट रहने का है या ज़्यादा घटनाएं उस समय पर होंगी, घटित होंगी, उसकी भी हम बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को देख करके ही आपको एक पूरी की पूरी ग्रहों की झांकी वर्ष 2024 की दिख जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आशा है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी राशि का राशिफल 2024 का आप देख सकें। क्योंकि उसमें हम बड़ा ही विशेष आपकी राशियों की प्रकृति का भी वर्णन करते हैं कि आपकी क्या खासियतें हैं, और भविष्यफल भी बताते हैं, और कुछ विशेष इनपुट भी इस बार हम आपको देने वाले हैं अपनी भाग्य को बढ़ाने का, अपने धन को बढ़ाने का। तो ये दो विशेष इनपुट भी इस वर्ष हमारे रहेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं। वर्ष 2024 एक बहुत ही विशेष वर्ष रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके राजा जो हैं वो हैं मंगल और मंत्री जो हैं शनि। दोनों एक दूसरे के परस्पर कट्टर मित्र शत्रु माने जाते हैं, और दोनों का जो संयोग है वो विस्फोटक योग माना जाता है और बहुत लंबे समय तक इनका संयोग भी होने वाला है। क्योंकि जब मंगल कुंभ राशि में संचरण करेंगे तो इन दोनों का संयोग भी होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब ये संयोग होगा। तो ये मंगल और शनि दोनों चूंकि नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, इसलिए ये बताता है कि किसी की भी सरकार बने, वर्ष 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, whosoever is in पावर, उनके राजा और मंत्रियों की आपस में पटेगी नहीं, ये बात निश्चित है। आपस में मतांतर रहेगा राजा और मंत्री के बीच, ये दिखलाई देता है, क्योंकि मंगल और शनि, एक राजा है मंगल और मंत्री हैं शनिदेव। अब दूसरी बात है कि मंगल जब राजा हो जाते हैं तो भाई राजा की चलती है, और मंगल तो लड़ाकू है, मंगल तो योद्धा है। तो बात बात पे युद्ध की परिस्थितियां वर्ष 2024 में भी बनती रहेंगी। जो मामले शांति से निपट जाते थे उसमें भी अब कन्फ्रंटेशन की स्थिति वर्ष 2024 में दिखाई देगी, क्योंकि राजा का स्वभाव ऐसी है तो प्रजा का भी स्वभाव वैसा ही हो जाएगा, यानी कि लोगों का स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। मंत्री शनि है तो शनि जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और राजकाज तो मंत्री चलाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रशासन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहने वाला है वर्ष 2024 में। सख्ती से नियमों को लागू किया जाएगा वर्ष 2024 में। और जगन लग्न की जो कुंडली है, यानी कि दुनिया में क्या क्या होने वाली हैं बड़ी घटनाएं, ये बताने वाली जो कुंडली है उसकी लग्न जो है धनु है। और इस कुंडली में विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, राहु
ये साथ में चारों बैठे हुए हैं, यानी कि प्रबल ग्रहण दोष की परिस्थितियां। इसी तरह से वर्ष लग्न की भी जो कुंडली है उसमें भी प्रबल ग्रहण की परिस्थितियां हैं, क्योंकि जैसा कि अगर आप पंचांग देखेंगे तो 8 अप्रैल 2024 को ये संवत्सर खत्म होगा और 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा। और 8 अप्रैल को ग्रहण है, बहुत सारे देशों में, दुनिया में, अमेरिका वगैरह में ग्रहण दिखाई देगा। भारत में तो हालांकि दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण का मतलब यही है कि नव वर्ष जो इस वर्ष होने वाला है, अगला जो नव वर्ष शुरू होने वाला है, वो अगला जो नव वर्ष शुरू होने वाला है मित्रों, वो ग्रहण की परिस्थितियों से प्रारंभ हो रहा है। और ग्रहण की परिस्थितियों से प्रारंभ होने का तात्पर्य ये है कि चूंकि अष्टम स्थान के मालिक चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि जन धन की हानि होने का पूरा खतरा है, युद्ध के जरिए हो या आप प्राकृतिक आपदाओं के जरिए हो या बीमारी के जरिए हो, तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। दूसरी बात, सूर्य भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों को राहु ग्रहण लगा रहे हैं और सूर्य ग्रहण की परिस्थितियां भी उस समय पर बन रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि राज्य पक्ष को भी ये कष्टप्रद होगा और राज्य पक्ष के लिए ये समय अगले वर्ष का काफ़ी नकारात्मक रहने वाला है। पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं, पूरी दुनिया के जो राज्य पक्ष है, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रहण है सूर्य का। दूसरी बात, वर्ष के प्रारंभ में दूसरी बात यह है कि मंगल और शनि की आपस में युति भी लंबे समय तक, और खासकर जब वर्ष शुरू हो रहा है उस समय पर लग रही है। और वर्ष शुरू होने से ही मंगल शनि की युति, राजा और मंत्री की युति होने से ये बात स्पष्ट होती है कि विस्फोटक योग है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े विस्फोट होंगे, दुनिया बड़े बड़े विस्फोटों को देखेगी। यहाँ तक कि किसी बड़े राजा, किसी बड़े मंत्री की भी विस्फोटों से मृत्यु होने का खतरा वर्ष 2024 में दिखाई देता है। तीसरी जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि बुध और गुरु साथ साथ हैं, त्रिकोण भाव में है, अच्छी जगह पर है, लेकिन बुध और गुरु की प्रकृति आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो इसका मतलब है कि काफ़ी मतांतर रहेगा। जो लोग नॉलेजेबल लोग हैं उनमें भी, जो विजडम वाले लोग हैं उनमें भी, तो वो एक मत नहीं रहेंगे किसी मुद्दे पे। यानी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण दुनिया जो है वो डिवाइडेड रहेगी। आधा बौद्धिक पक्ष जो है एक तरफ रहेगा और आधा एक तरफ रहेगा। यानी कि कोई बहुत ही विचित्र सी घटना, ऐसी घटना जो दुनिया को दो खेमों में बांटती हो। और विजडम वाले, नॉर्मली क्या होता है कि जो एक तरह से रॉ में बह जाने वाले लोग होते हैं, वो नॉर्मली किसी घटना पे एक तरफ चले जाते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग एक तरफ हो जाता है। लेकिन ये जो वर्ष है 2024 का, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी टोटली डिवाइडेड रहेगा। तो ये विशेष कुछ होने वाला है वर्ष 2024 में। कुल मिला के वर्ष 2024 जगन लग्न के हिसाब से मैंने कहा आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने वाला, विस्फोटों को बढ़ाने वाला होगा और बड़े लोगों की, राजाओं की के लिए कष्टप्रद सरकारें बदलेंगी। अमेरिका के लिए कष्टप्रद, पाकिस्तान के लिए कष्टप्रद, ईरान के लिए, यूक्रेन के लिए कष्टप्रद स्थिति को ये बना रहा है। पश्चिम के क्षेत्रों में जंगल वगैरह में आग लगने का खतरा होगा। दुनिया के तापमान में वृद्धि कारक होगा अगला वर्ष। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको बढ़ाने वाला ये वर्ष रहेगा, वर्ष 2024। इसके अलावा रियल एस्टेट वगैरह का जो कारोबार है वो अच्छा चलेगा इसमें, इस वर्ष में। और रियल एस्टेट के मामले में अच्छा है, फाइनेंस के मामले में लेकिन इन जनरल एक मंदी की परिस्थिति, क्योंकि जो जगन लग्न है उसमें दोनों धन भाव वाले जो मालिक हैं, एक शनि और एक तुला राशि के शुक्र, ये दोनों ही क्रूर प्रभाव में हैं, पाप प्रभाव में हैं। तो जिसका मतलब है कि धन की परिस्थितियां नकारात्मक होंगी,
मंदी की परिस्थितियां वर्ष 2024 में रह सकती हैं। तो इस तरह से जगन लग्न की एनालिसिस से निकल के जो बात आई, इसके बाद ये जो समय है वर्ष 2024 का, ये किस तरह की ग्रह स्थितियों को लेके आ रहा है और कब कब का समय जो है वो बड़ा ही विशेष रहने वाला है, कौन सा समय आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्रिटिकल टाइम ऑफ द ईयर जिसको हम बोल सकते हैं, अब उनकी बात करता हूं मैं। पंचांग से मैंने देख करके ये निकाला है, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहला जो समय दिखाई देता है वो है अप्रैल से लेकर के 2 जून तक का समय। अप्रैल मध्य से 2 जून तक का जो समय है, या अप्रैल के शुरू से ही समझ लीजिए 9 अप्रैल से 2 जून तक का समय, इस समय पर मंगल और शनि की पहले युति है जो कि विस्फोटक योग बनता है। जैसा मैंने बताया, बहुत तरह की विस्फोटों से दुनिया दहल सकती है उस समय पे, वो युद्ध के कारण हो या एक्सीडेंटल हो। तो ये परिस्थितियां बनेंगी अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में के बाद मई के महीने में मंगल जो है राहु के साथ अंगारक दोष का निर्माण कर रहा है और बुध भी साथ में नीच के रहेंगे। तो ये जो परिस्थिति है ये भी बहुत खराब है। मंगल और राहु का अंगारक दोष बुध के साथ युद्ध की परिस्थितियों को बढ़ा सकता है, और साथ ही उस समय भारतवर्ष में चुनाव भी चल रहे होंगे। तो मंगल के साथ राहु का बैठना कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को भी जन्म दे सकता है। अप्रैल के महीने में आतंकवादी घटनाएं अप्रैल में मई में हो सकती हैं देश में, हमारे देश की मैं बात कर रहा हूं। उसके लिए सावधानी जरूरी है, दुनिया में भी हो सकती है क्योंकि ग्रह तो सभी के ऊपर असर करते हैं। तो ये जो समय है अप्रैल का और मई का समय, ये खराब है। 2 जून से कुछ परिस्थितियों में सुधार होगा जब मंगल, या 2 जून के थोड़ा पहले से ही, जब मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये जो अच्छा समय है ये कुछ खास लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं और जुलाई के महीने में 13 दिन का पक्ष भी पड़ रहा है। 23 जून से 5 जुलाई ये जो समय है ये 13 दिन का पक्ष है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 13 दिन का पक्ष जब भी पड़ता है तो वो युद्ध को जन्म देता है, अकाल मृत्यु लोगों की होती है, कुल मिला के समय खराब रहता है। तो 23 जून से 5 जुलाई का समय, 13 दिन का पक्ष दुनिया के लिए कष्टप्रद रहेगा। तो जो मैंने 2 जून तक का आपको समय बोला, 2 जून से मुश्किल से 20-22 दिन ही थोड़ा ठीक रहेगा, 20 दिन। उसके बाद ये 13 दिन का पक्ष शुरू हो जाएगा और वो उसी समय 1 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे। तो शनिदेव का वक्री होना कहीं ना कहीं, जैसा हम कहते हैं कि वक्री शनि कष्टप्रद होते हैं, क्रूर ग्रह जो होते हैं वो वक्री होके और क्रूर हो जाते हैं। तो शनिदेव 1 जुलाई से और क्रूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम है ये साल का सबसे खराब समय अगर हम कहें तो ये समय निकलता है जून 23 से जुलाई का समय, 5 जुलाई तक का समय, और उसके बाद का समय जुलाई महीने का पूरे का, ये समय काफी खराब रहने वाला है। 5 जुलाई से इसी दरमियान 5 जुलाई से राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। कुछ बातें दुनिया भर की मैं बता देता हूं आपको कि दुनिया के अलग अलग देशों के लिए वो भी मैंने निकाला हुआ है कि किस तरह का रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए मैंने बताया कि खराब रहेगा, यूएस के लिए मैंने बताया कि अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा चीन में जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, और राजनीतिक पटल पे कोई नया व्यक्ति वहां पर उभर के आ सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, ये जो हमारे पड़ोसी छोटे छोटे मुल्क हैं, ये प्राकृतिक प्रकोप से थर्राएंगे क्योंकि हमारी जो वर्ष प्रवेश की कुंडली है ये बता रही है। और प्राकृतिक प्रकोप हो या वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, ये वहाँ पर बढ़ सकता है, उससे परेशानी होगी। ब्रिटेन की जहाँ तक बात है तो ब्रिटेन के लिए जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए समय चैलेंजिंग रहने वाला है और संकटों का उनको सामना करना पड़ेगा। रूस की अगर हम बात करें तो रूस जो है वो
अच्छी स्थिति में रहेगा और युद्ध के बाद जो एक थोड़ी उनकी स्थिति डाउन हुई थी उससे वो आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। और शीत युद्ध की परिस्थितियां जो पहले जिसे हम शीत युद्ध कहते थे रूस और अमेरिका का, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं इस समय पर। इजराइल की जहाँ तक बात है तो इजराइल की परिस्थितियां नकारात्मक हैं और आगे भी नकारात्मक बनी रहेंगी। तो इस तरह से दुनिया पे अगले वर्ष का जो असर है वो मैंने बताया। हमारे देश पर चूंकि हमारे देश में वृषभ लग्न है और हमारे देश की कुंडली वृषभ लग्न की है, कर्क राशि की है, और ग्रहों का जो गोचर है और खास करके जो विशेष ग्रह स्थितियां मैंने बताई हैं, मंगल का दूषित प्रभाव में होना, मंगल शनि का प्रभाव होना, और मंगल हमारे कुंडली में सप्तम स्थान यानी कि पड़ोसी मुल्कों का कारक है, इसीलिए मैंने बोला कि पड़ोस के मुल्कों पे कष्ट की परिस्थितियां दिखलाई देती हैं। साथ ही शनि जो है वो हमारे योग कारक ग्रह हैं और शनि जब शुरू में वर्ष के अप्रैल के महीने में शनि और मंगल का योग होगा तब भारत के लिए कुछ कष्टप्रद परिस्थितियां बन सकती हैं। बाद में परिस्थितियां सुधरती हुई दिखाई देंगी। तो भारत के लिए ये जो समय है अगले वर्ष का, ये मध्य तक थोड़ा खराब है, मध्य के बाद परिस्थितियों में व्यापक रूप से सुधार होगा। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो वर्ष 2024 का। और भी हम वर्ष 2024 पे जनरल प्रेडिक्शन का एक वीडियो और देंगे जिसमें न्यूमरोलॉजी के आधार पे हम आपको बताएंगे आपकी सभी नंबर्स के लिए किस तरह का वर्ष रहने वाला है, और इसके अलावा अलग अलग राशियों का, लग्नों का भी भविष्य फल वर्ष 2024 में हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है वर्ष 2024 में, जबकि कुछ समय काफ़ी खराब हैं उस वर्ष के, तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां भी देने वाले हैं। तो उन वीडियोस को आप उनका इंतज़ार करिए और उनको मिस मत करिएगा। चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। जय माता दी।